दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बीजेपी के लिए केवल सहयोगी दलों के नेता नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल और कुछ हिस्सों में सामाजिक प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण चेहरे भी हैं। हालांकि 2027 के लिए सीट बंटवारे पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2022 के चुनावी प्रदर्शन, सामाजिक आधार और वर्तमान राजनीतिक स्थिति के आधार पर उनकी संभावित मांगों और ताकत का विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी की बात करते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में एसबीएसपी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में पार्टी ने लगभग 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें जहूराबाद, बेलथरा रोड सहित पूर्वांचल की कई सीटें शामिल थीं। ये प्रदर्शन ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक उपयोगिता को दर्शाता है, विशेषकर राजभर समुदाय बहुल क्षेत्रों में। राजभर समुदाय की प्रभावी उपस्थिति गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी मंडल के कुछ हिस्सों में मानी जाती है। हालांकि पूरे प्रदेश में राजभर मतदाताओं का प्रतिशत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में वो निर्णायक स्थिति में है। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर स्वयं को वोट ट्रांसफर करने वाला नेता बताते हैं। 2027 के लिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एसबीएसपी पिछली बार की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर सकती है। यदि पार्टी 2022 में 17 सीटों पर लड़ी है तो वो अब 20 से 25 सीटों की दावेदारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए इतनी बड़ी संख्या स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल की अधिकांश सीटें बीजेपी स्वयं लड़ना चाहती है। संभावित सीटों में जहूराबाद, बेलथरा रोड, सैदपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, शिवपुर, घोसी क्षेत्र की कुछ सीटें, आजमगढ़ मंडल की कुछ विधानसभा सीटें और राजभर प्रभाव वाले इलाके शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला स्थानीय सर्वे, जीत की संभावना और गठबंधन की मजबूरियों पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर निषाद पार्टी की स्थिति कुछ अलग है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थी। पार्टी ने लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद संजय निषाद की राजनीतिक हैसियत गठबंधन में बढ़ी। वर्तमान में उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और पार्टी के अन्य नेता भी पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय हैं। निषाद, मछुआरा, केवट, बिंद, मल्ला और संबंधित समुदायों पर पार्टी अपनी पकड़ का दावा करती है। इन समुदायों की उल्लेखनीय स्थिति गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और बस्ती मंडल के कुछ क्षेत्रों में है। नदी किनारे बसे क्षेत्रों और पूर्वांचल के कई जिलों में इन समुदायों की चुनावी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2027 के चुनाव में निषाद पार्टी भी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि पार्टी 20 से अधिक सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन बीजेपी शायद 10 से 15 सीटों के बीच कोई समझौता करना पसंद करे। बीजेपी का तर्क होगा कि गठबंधन सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन पार्टी अपनी कोर सीटें छोड़ने के पक्ष में नहीं होगी। यदि बीजेपी को अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखना है तो उसे 3 प्रमुख सहयोगियों आरएलडी, एसबीएसपी और निषाद पार्टी के बीच संतुलन बनाना होगा। साथ ही अपना दल भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी, पूर्वांचल में एसबीएसपी और नदी तटीय व मछुआरा समुदाय प्रभाव वाले क्षेत्रों में निषाद पार्टी अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल के राजभर बहुल इलाकों में केंद्रित है। वो कई सीटों पर जीत दिलाने के बजाय वोटों का अंतर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और इसी तरह संजय निषाद भी कई क्षेत्रों में निर्णायक वोट स्विंग करा सकते हैं, विशेषकर वहां जहां मुकाबला बेहद करीबी हो। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों नेताओं का प्रभाव पूरे प्रदेश में समान नहीं है। उनकी ताकत क्षेत्रीय है, राज्यव्यापी नहीं। इसलिए बीजेपी इनके साथ गठबंधन बनाए रखने को महत्व देती है, लेकिन सीट बंटवारे में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी छोड़ना नहीं चाहेगी। 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्षेत्रीय दलों को कितनी सीटें देकर संतुष्ट किया जाए और साथ ही अपनी संगठनात्मक शक्ति को भी बनाए रखा जाए।
वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी संभवतः एसबी-एसपी को लगभग 12 से 20 सीटें और निषाद पार्टी को लगभग 10 से 15 सीटों के दायरे में एडजस्ट करने की कोशिश कर सकती है। इससे अधिक संख्या पर समझौता बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि इससे उसे अपनी जीती हुई कई सीटें छोड़नी पड़ेंगी। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बने रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जातीय, सामाजिक पहचान और कुछ खास क्षेत्रों में प्रभाव है, लेकिन उनकी राजनीतिक उपयोगिता का वास्तविक आकलन चुनाव के करीब होने वाले सर्वे, स्थानीय समीकरणों और गठबंधन वार्ताओं के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी इतना कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की राजनीति में इन दोनों नेताओं की भूमिका बीजेपी और विपक्ष दोनों के चुनावी गणित को प्रभावित करने वाली रहेगी, भले ही वो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी नैरेटिव न निर्धारित करते हों।